नमस्कार, लाइव एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कृषि की आधुनिकता को अपनाकर युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्ग लोग भी डॉक्टर सीबी सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनके मार्गदर्शन में जो है अच्छा कृषि का जो है उसको कर रहे हैं। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीबी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इसके बारे में। जी सर, क्या कहेंगे जो अब कृषि चल रही है उसके बारे में क्या जानकारी देंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि ऐसा है कि इन दिनों जो हमारी खेती है और जो इस समय खास करके हम सब्जी वर्गीय लेते हैं, तो आलू और मटर ये सब करीब करीब समाप्त होने जा रही है। और जो नई फसल लिया जाएगा वो उसमें है जितनी बेल वाली सब्जियां हैं, चाहे वो आप खीरा हो, ककड़ी हो, तरबूज हो, घिया हो, तोरी हो, टिंडा हो, इनकी बिजाई किसान कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि भिंडी भिंडी की भी खेती कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें तापमान की ज़रूरत पड़ती है, जमाव में समस्या आती है। जैसा कि आपने जिक्र किया आधुनिक खेती, तो इसमें थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से कभी कभी किसान भाइयों की ये समस्या आती है सामने कि साहब हमने भिंडी लगा दिया और जमाव नहीं हो रहा है। इसके लिए किसान भाई एक देहाती नुस्खा खुद अपनाते हैं। वैज्ञानिक भी इससे सहमत है कि अगर उसको रात भर 24 घंटे तक करीब भिगो लें, भिगोने के बाद भिंडी के बीज को, फिर इसको जो आलू रखने वाली बोरी होती है टाटा या किसी में लपेट के रख दें, उसमें थोड़ा सा अगर अंकुरण इस दो तरह से होता है, माइक्रोपाइल होता है जहाँ से बीज जमता है, उसमें उभार सा आ जाता है। अगर ऐसे बीज को लगावें तो जो करीब 15-20 दिन में बीज जमता था वो 1 हफ्ते में जम जाएगा। समय की भी बचत हो जाएगी और इससे फल भी सब्जी वर्गी में भिंडी है उसमें फल पहले आ जाए, तो इससे किसान लाभान्वित हो सकते हैं। तो युवाओं को आप इसको कृषि के बारे आधुनिक कृषि के बारे में बता रहे हैं, बुजुर्ग किसान भी इसको अपना रहे हैं। अभी हाल ही में अभी आपका जो इंटरव्यू था उसमें, तो उसके बारे में आपका क्या कहना? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल किया कि अगर किसान जो हमारे युवा वर्ग हैं थोड़ा खेती से हटते जा रहे हैं, अगर किसान भाई का रुझान इनकी तरफ हो जाए जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अच्छी प्रॉफिट है, अच्छा कमाई हो सकती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी कहते हैं कि दुगनी खेती का मतलब डाइवर्सिफिकेशन। भिंडी आप खेती करिए, चाहे सब्जी वर्ग के लिए या सीरियल्स के है, गेहूं है, कनक है, इसके साथ साथ आप ये भी देखिए पशुपालन है, मुर्गी पालन है, पिगरीज है, तो इस तरह मधुमक्खी पालन है, खुम्भी पालन है। ये सब चीज़ें अगर खुम्भी वगैरह करें तो किसान अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकता है। तो किसानों को क्या कुछ करना चाहिए, जो नए युवा हैं उनको मतलब खेती के लिए क्या सब संदेश देंगे? सबसे बड़ी चीज़ कि कोई भी अगर बिजाई करते हैं चाहे किसी चीज़ का, तो ये जो बीज हो प्रमाणीकरण हो, शुद्धिकरण हो। अगर जैसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, हरियाणा सीड कॉर्पोरेशन है, विश्वसनीय संस्था से प्राप्त करें। ऐसे नहीं कि कहीं से खरीद लिया लगा लिया। बीज का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है अच्छी उपज के लिए। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जैसा कि आजकल हमारे दूरदर्शन के से तापमान के बारे में, बरसात के बारे में, बादलों के बारे में हर तरह की जानकारी होती रहती है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम दूरदर्शन का सहारा लेकर के या किसी रेडियो का सहारा लें कि जी, अगर आजकल तो सबके घर में टीवी है, वो तापमान के बारे में, तापमान का ज़रूर ध्यान रखें बिजाई के पहले, और कि मौसम कैसा रहा उस हिसाब से, ताकि खास करके सब्जी वर्गी में तो काफ़ी महंगे सीड होते हैं, इनमें बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि बिजाई के लिए तापमान का और वातावरण का ध्यान रखते तभी बिजाई करें, तो अच्छा लाभ आर्थिक कर सकते हैं। तो अब सर्दी का मौसम है, उसके बाद गर्मी का मौसम आ रहा है, तो उसके लिए कौन सी जो खेती करनी ठीक रहेगी? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। अधिकांश लोग इस समय अपनी आलू की खेती और मटर की ख़त्म कर रहे हैं, खेत खाली हो रहा है। जहाँ तक सब्जी के है बात है, वहाँ पर ककड़ी भी लगा सकते हैं, खीरा भी लगा, खरबूजा भी लगा, तरबूज भी लगा सकते हैं, तो टिंडा भी लगा सकते हैं। इनको लगाने के लिए ज़रूरी है कि जैसा कि हमने जिक्र किया कि बीज भरोसेमंद का होना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि किस्मों को ज़रूर ध्यान रखें कि जो किस्में हमारे लिए हैं, कि जैसे कि हम घिया लेते हैं, घिया के पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी,
मेघदूत वो लंबी घिया है, अब मंजरी छोटी सी होती। इस तरह जैसे घिया की दो विषय काफ़ी पूसा नवीन है, ये भी बड़ी अच्छी है, हमारी भारतीय अनुसंधान संस्थान की निकाली हुई है। ये किस्म का अच्छी है, किसान इसको लगा सकते हैं। टेंडे की बिजाई पर ध्यान रखें कि अर्का टेंडा है, एक बीकानेर ग्रीन है। ये दो हमारे अमूमन हमारे कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत जो हमारी सब्जी एरिया है उनमें इनकी खेती की जा रही है। अब खरबूजा है, खरबूजा भी लगा सकते हैं, इसके लिए हरा मधु बहुत अच्छी है, ये काफ़ी अच्छी हमारे यहाँ चलती है। मधु रस है। जो लोग रासायनिक खेती कर रहे हैं, मतलब उसमें जहर डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो उसके लिए क्या कहेंगे किसानों को कि किस तरह? मैं किसानों से कहना चाहूँगा कि भाई जैविक खेती की तरफ रुझान करें। जैविक खेती जहाँ तक हो सके कि रासायनों को कम से कम प्रयोग करें। ये तभी संभव होगा जब आप, मैं नहीं कहता कि सारी की सारी में आप रासायनिक का प्रयोग न करें। अगर आपके पास 4-5 किले हैं तो 1 किले में आप जैविक खेती करें। इसमें जो अपनी कूड़ी की खाद है, गोबर की खाद है और हरी खाद है, इनका प्रयोग करें। और इसके लिए अगर कीट और बीमारियों का प्रकोप का है तो अगर उनसे भी कोशिश करें, जैसे नीम की आयल है, नीम की खली डाल दें। तो ये है कि हम जैविक खेती की पक्षधर हैं। इससे अच्छे पैदावार तो उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वो जैविक खेती वाली जो भी फसल होगी उसकी जो उपज होगी वो अच्छी होगी और स्वास्थ्यवर्धक होगी, और किसान इसको अपनाना शुरू कर दिए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जैविक खेती पर लोगों का रुझान हो, और ये जो है इससे आप लाभान्वित जरूर हो। धीरे धीरे अगर आप इसको अपनाना शुरू करेंगे तो भरपूर पैदावार मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, ये थे डॉक्टर सीबी सिंह जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कुरुक्षेत्र में जो है अपना इन्होंने जो जानकारी दी। और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए लाइव एक्सप्रेस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो दोबारा से हम जो नेक्स्ट टाइम कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीबी सिंह जी से आपकी बातचीत कराएंगे और फसल के बारे में ज़रूरी जानकारी इनसे ज़रूरी जानकारी इनसे लेंगे।